नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, जो हमारी मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, जो ग्रुप में हम लोग करा रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप जो बना हुआ है, तो इसके जो जिनको ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो जिनको आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस मेंस के लिए करनी है, खासकर जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए, उन्हीं के लिए चल रहा है। और बाकी जो सिलेबस अगर मैच होता है तो वो भी लोग कर सकते हैं, अदर एग्जाम वाले। ठीक है, जल्द ही आरओ एआरओ की भी इस पे सीरीज मेंस की शुरू होने वाली है। तो आरओ एआरओ जिनका करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, तो जल्दी सूचना मिल जाएगी इसकी। ये देखिए 15 तारीख की कॉपी है, ये आज ही की कॉपी है 15 तारीख की। तो ये सबसे बेस्ट कॉपी लिखी हुई है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं भी लिख पा रहे हैं, तो आप देख के इसको अपने आप को इवेलुएट करते रहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आखिरी उद्देश्य होता है एग्जाम में, जो आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है प्रियंका जी की कॉपी है और काफ़ी शानदार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए आप। ये क्वेश्चन थे यूपी स्पेशल के, अवध की वास्तुकला की प्रमुख इमारतें और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना। 125 शब्द का क्वेश्चन था ये। तो देखिए इन्होंने अच्छा दिया है, इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है कि अवध के नवाबों के शासनकाल में वास्तुकला को संरक्षण प्रदान कर अनेक भव्य इमारतों का निर्माण किया गया। तो इतनी संक्षिप्त ही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने ठीक दिया है। आप भी दूसरे तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और कोशिश करिए इन्हीं क्वेश्चनों को आप खुद से लिखिए और आप ग्रुप से जुड़ जाइए, उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, और आपको सुबह की कॉपी शाम की अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो सुबह आपको मिल जाएगी चेक होके। ठीक है, कोई लेट वो नहीं होगा। और जो विश्वास नहीं करते इन चीज़ों में कि फ्री मिल रहा है तो अच्छा नहीं होगा, या पैसे दे के ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं बाहर ज्वाइन करके कैसा मिलेगा। आपको फ्री मिल रहा है तो आप ज्वाइन करिए इसको। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि पता लगे कि आपको इस सीरीज़ का लाभ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कमेंट और कुछ सुधार अगर कुछ चाहिए तो वो कमेंट में बता सकते हैं। तो ये इसमें इन्होंने प्रमुख इमारतों को अच्छे बढ़िया इस फिगर से, डायग्राम से इसको दिखा दिया है कि नवाब आसफुद्दौला के द्वारा क्या क्या बनाया गया था। तो बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, बिबियापुर की कोठी और बिलायती बाग का निर्माण हैदर के द्वारा किया गया है। बादशाह मंजिल, केसर बाग का महल, और ये किसके द्वारा? वाजिद अली के शाह के द्वारा ये निर्माण किया गया था। छोटा इमामबाड़ा जो मोहम्मद शाह के द्वारा बनवाया गया है। तो इस तरीके से ही आपको प्रेजेंट करना है, यही बेस्ट सेली इस समय चल रही है। जान लीजिए, आप इस तरीके से लिख देंगे तो आप टॉप रैंकरों में आ सकते हैं। ठीक है, इनको आगे देखते हैं। तो अन्य भी इन्होंने दिया है कि ऊपर के अलावा लखनऊ में तरुण बेली में आप देखेंगे तो वेधशाला का निर्माण हुआ है, सआदत खान ने करवाया। तो इस प्रकार यहाँ की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने प्रमुख विशेषताओं में देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो मुगल व यूरोपीय शैली का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है, यानी यहाँ समन्वय देखने को मिल रहा है इसका, मुगल शैली का और यूरोपीय शैली का। ठीक है, आगे देखिए। अगला इसमें पॉइंट लिखा है इन्होंने कि बड़े आकार के गुंबदों का निर्माण, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, और बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया भी जैसी भी संरचनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये आप बस अंडरलाइन कर दिया करिए, जो इम्पोर्टेंट है इन्होंने जो किया है। बस इन चीज़ों पे फोकस थोड़ा सा और कर लीजिए आप, और जो लिख रहे हैं उसको टाइमर लगा के लिख लीजिए। बाकी आपका कंटेंट अच्छा है और आप ऐसा एग्जाम में लिख जाते हैं तो आप निश्चित जान लीजिए टॉप रैंक पा जाएंगे। छोटा इमामबाड़ा के शिखर पर सुनहरा गुंबद का निर्माण हुआ है। अब निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष है अवधकालीन वास्तुकला को वर्तमान में भी संरक्षण प्रदान कर अमूल्य धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष स्थान प्रदान ये कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप और इसे बेहतर बना सकते हैं। जो निष्कर्ष है आपको, निष्कर्ष में आप कोशिश करिए, जो पर्यटन पे यूपी सरकार विशेष फोकस कर रही है, तो पर्यटन के विकास से आप जोड़ सकते हैं इसको। और ये पर्यटन का विकास होगा तो राजस्व में वृद्धि होगी, यूपी के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे कि जीडीपी बढ़ेगी यूपी की, और जीडीपी बढ़ेगी और साथ ही साथ में रोजगार यहाँ पे क्रिएट होगा। तो आप इन चीज़ों को इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई योजना चलाई जा रही हो, सरकार के प्रयास भी यहाँ दिखा सकते हैं आप। एक पॉइंट ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए आप, इसमें एक पॉइंट और बना के आप अलग करना चाहते हैं इसमें, तो ये करिए कि यहाँ पे यूपी सरकार की निष्कर्ष देने से पहले यूपी सरकार के प्रयास दिखा के अब दिखा सकते हैं संरक्षण के लिए यूपी सरकार क्या कर रही है। तो पर्यटन पे वीडियो बना दिया यूपी का, तो एक दो तीन आप पॉइंट इसमें योजनाएं या उनकी वो हो, आपकी जो भी इनिशिएटिव लिए गए वो डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वो एक आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा उससे। तो इनकी कॉपी थी। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इनका। दूसरा है ये 15 अप्रैल का, ये भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करनी है, 200 शब्दों में ये बताना था। और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको चांस पूरा रहता है इसके एग्जाम में। जब ये स्थापत्य पढ़ेंगे यूपी की, तो उसमें वीडियो में बता दिया गया जो जो मेन पॉइंट है यूपी की जो सीरीज चल रही है पेपर 5 और 6 की, उसमें लगभग आपके जितने भी स्थापत्य से बन सकते हैं उसके सबके अच्छे अच्छे पॉइंट आपको बता दिए, और कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो इसमें इन्होंने लिखा उत्तर प्रदेश में गुप्त काल से ही मंदिर स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई है। यहाँ के मंदिर नागर शैली में
निर्मित हैं। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत शानदार दिया है। आप गुप्त काल को हाईलाइट कर दीजिए इसमें, और बाकी जो लोग जिन्होंने लिख के आंसर, वो देखिए आपने गुप्त काल का कहीं भी जिक्र नहीं किया है यहाँ पे, बाकी सब कुछ लिख दिया, लेकिन गुप्त काल को ही आप मिस कर गए, और वहीं से मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाती है। तो आप इसको आप अपनी भूमिका में जरूर डालें गुप्त काल को, ठीक है। तो चलिए, और नागर शैली विशेषकर, क्योंकि उत्तर भारत में नागरी शैली थी, तो इसको आप बाई मैप, और इन्होंने एक काम और इनके लिए सुधार है कि आप मैप का भी प्रयोग करिए यूपी के क्वेश्चनों में, जितने आए कोशिश करिए कि जैसे आपने ऊपर पहला क्वेश्चन ये बनाया है, तो इसमें आप एक मैप भी डाल सकती हैं, छोटा सा यहाँ साइड में, और मैप बनाना है आपको, ये साइड में आपको इधर मैप दे देना है, और इसी मैप में बना के यूपी का, और ये आपको लखनऊ दर्शा के आप 2-4 ये चीज़ें जो अन्य में डाली है ना आपने, ये जो अन्य चीज़ें, ये आप और दिखा सकती हैं इसको मैप से, तो आपका आधा नंबर 1 नंबर बढ़ने का चांस यहाँ से बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग यहाँ तक देख लिए, तो इनकी इंट्रोडक्शन काफ़ी शानदार है, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने प्रमुख मंदिर दे दिए हैं, तो ये भी अच्छे डायग्राम, ये अच्छी शैली मानी जाती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में ईंटों से निर्मित है ये, ठीक है। और भीतरी मंदिर ये गाजीपुर का मंदिर है, भीतरी मंदिर। तो आपको प्रमुख एग्जाम्पल भी इनके पता होने चाहिए। काशी का विश्वनाथ मंदिर है, अयोध्या का मंदिर भी ये डाल दिया नया, तो ये अच्छा पॉइंट है आपका कि नई इसको आप शामिल कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ के मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं, तो इसको अंडरलाइन करिए, ऊंचे चबूतरे को निर्मित होते हैं, जिसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। तो ये शब्द आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देने, अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। और मंदिर में एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह था, तो उस जिसमें भगवान की मूर्ति रखी रहती थी, ठीक है। और गर्भगृह के चारों तरफ देखेंगे तो प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसपे श्रद्धालु क्या करते थे, उसकी परिक्रमा वगैरह देने के लिए जो मेन गर्भगृह यहाँ होता था, और इसके चारों तरफ आप ये देखेंगे तो ये क्या था, प्रदक्षिणा पथ। आज भी देखा होगा मंदिरों में, जब मंदिरों में जाते होंगे आप लोग, तो ये क्या है, उसके परिक्रमा के लिए जो बनाया जाता है साइड में, तो ये आपका प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। अब आपको एक चीज़ इसमें और डालनी है, आपको मंदिर का एक यहाँ पे आपने कहीं भी वो नहीं डाला है, एक फिगर आपको छोटा सा साइड में बनाना है। इसमें इतना आपको करना है, एक फिगर मंदिर का जो आप देख रहे हैं, तो आप इसमें कोशिश करिए कि एक मंदिर का फिगर आप बना के रखिए इसको, तो क्या क्या है उसको एक मंदिर में दिखा दीजिए उस फिगर से। गर्भगृह के सामने देखेंगे स्तंभों के से निर्मित मंडप होते थे, मंडप आगे यहाँ पे। प्रारंभ में मंदिर सपाट होते थे, मंदिर नहीं, छतें यहाँ पे लिखना है आपको, ये आपने मिस्टेक की है, मंदिर की छतें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ छतें आपको बतानी है कि जो छतें थी इसकी वो सपाट थी, बाद में शिखर बनने लगे, उस पर शिखर का निर्माण होने लगा। तो मंदिर के शिखर पर देखेंगे तो आमलक होता था, ये एकदम सही है आपका। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण पत्थरों से हुआ है, और यहाँ के मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति को शेषैया पर लेटे हुए दिखाया गया है, तो ये अच्छा दिया पॉइंट आपने। कानपुर के भीतर गांव का मंदिर हाईलाइट करिए, इसको ईंटों से निर्मित है, तो ये विशेष फोकस करिए क्योंकि ईंटों से निर्मित है यहाँ पे, तो ये पीटी में भी आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, यूपी स्पेशल में। अगला पॉइंट है, वहीं हाल में निर्मित राम मंदिर अयोध्या भव्य और अति आकर्षण है ये, इसके गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान है, ये मंदिर की नागर शैली को प्रस्तुत करता है, ठीक है। आपने इसको वर्तमान से भी जोड़ दिया है, अच्छा पॉइंट है आपका, ये कार्य सराहनीय है। आगे देखिए, इसके अलावा लगभग सभी मंदिर पत्थर से निर्मित हैं, सिर्फ कानपुर का भीतरगांव मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो ये डालने का आपको जरूरत नहीं था इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी आप बता चुके हैं ऊपर, तो इसकी जरूरत नहीं थी। गर्भगृह के अंदर अति सुंदर आकृतियां बनी होती थी, और जो गर्भगृह में 4 चांद लगाती देती हैं। चलिए, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इसका निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष में दिया इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण स्थापत्य शैली उत्तर भारत के ही समानांतर है या उसका हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश को कला सांस्कृतिक विकास में अग्रणी पंक्ति में खड़ा करती है। तो आपका निष्कर्ष भी सही है, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स, और लोग भी देख लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछे ही जाने हैं, इस तरीके से आप भी इसको कॉपी करके भी इसको लिख सकते हैं। मथुरा मूर्तिकला शैली की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करना है 125 शब्दों में। उत्तर दिया इन्होंने, देखिए इंट्रोडक्शन में, कि मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ कोष्टक में कुषाण वंशी लिख दीजिए, या फिर मौर्योत्तर काल का भी जिक्र कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो उससे कालक्रम भी आपका क्लियर हो जाएगा। तथा इस शैली का संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंध है, ठीक है। और मथुरा, इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए, सीधा इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया मथुरा कला शैली के बारे में, इसी तरीके से आपको फॉलो करनी है चीजें। प्रमुख विशेषताओं में दिया इन्होंने, पहला पॉइंट है, इस शैली में लाल चित्तीदार पत्थर और सफेद पत्थरों का प्रयोग हुआ है, और इस शैली में, ये बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इस शैली में
क्योंकि ये रिपीटेशन हो जाता है शब्दों का, तो आपके शब्द भी बढ़ जाते हैं। तो इससे बचिए आप रिपीटेशन से। लाल चित्तीदार पत्थर व सफेद पत्थरों का प्रयोग, और भगवान बुद्ध को कम वस्त्र पहने या अलंकरण युक्त पीछे प्रभा मंडल बाल व मूछ विहीन दर्शाया गया है। तो कोशिश करिए कि ये शब्द बार बार वैसे रिपीट ना हो, क्योंकि विशेषताएं आपने लिख दी ना, किसकी विशेषताएं दे रहे हैं, तो मथुरा मूर्ति कला की जो शैली है, तो ये ऊपर आप क्लियर कर दिया है, उसी से समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये बार बार आपको नहीं देना है। तो यहाँ से सीधा करिए लाल बलुआ पत्थर का और सफेद का प्रयोग। तो शॉर्ट में चलिए, जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम में कॉपियां लिखी जाती हैं तो उनसे आप सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है, जैसे अभय मुद्रा, वरद हस्त मुद्रा, स्थानक मुद्रा, बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा इत्यादि में दर्शाया गया है इनको। हिंदू धर्म की सूर्य प्रतिमा, चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा इत्यादि का निर्माण इसमें, तो ये क्या समन्वय दर्शाता है। और जैन धर्म की मूर्तियों में देख लीजिए, मूर्तियों का निर्माण चौकोर पट्टिका पर किया गया है, जो तीर्थंकरों से संबंधित है। इसके अलावा कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा, इसको हाईलाइट करिए, का निर्माण हुआ है। यक्षिणी की प्रतिमाओं का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो ये आपने दिखा दिए पॉइंट एक आध एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ठीक है आपका। और इसमें आपने जैसे, इसलिए ये थोड़ा सा आपका क्या है, विस्तार आपने कंक्लूजन में नहीं देना है, विस्तार को एक मैप पे दिखाइए। ये जो मैप दिखाइए, इस पे विस्तार में क्या करना है आपको, ये इसलिए मथुरा मूर्ति कला शैली का अद्वितीय क्या है, अद्वितीय है, हाँ अद्वितीय है, जिसका विस्तार यूपी में सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती तक देखा जा सकता है, तथा यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति देती है। तो आपको यहाँ थोड़ी सी निष्कर्ष में काम करना है, और ये आपको यूपी का मैप दिखा के आपको ये इसका विस्तार दिखा देना है। मथुरा, सारनाथ, कौशाम्बी, वहाँ पे इंडिकेट करके आप विस्तार में दिखा सकते हैं। इधर को थोड़ा सा ये बॉक्स बनाइए और यूपी का मैप बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पे दिखा दीजिए जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है इन्होंने। तो यही था, इतना ही वीडियो आपका। तो ये क्वेश्चन थे, और जो जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो नंबर भी नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, नंबर आप नोट कर लीजिए। नहीं है तो 8527434727, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिनके पास भी नहीं पहुंच पा रहा है, और आपके जितने भी मित्र हैं जो इसमें ग्रुप इसकी तैयारी करते हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।